देश के चीफ जस्टिस के पद से रिटायर होने से ठीक पहले सीजेआई बीआर गवई ने एक बड़ा खुलासा करके न्यायपालिका में खलबली मचा दी है। उन्होंने बताया कि एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल चेन्नई के एक जज पर कॉर्पोरेट कंपनी के लिए अनुकूल आदेश देने का दबाव बनाया था और ये मामला इतना गंभीर था कि उस जज को खुद को सुनवाई से अलग करना पड़ा। सीजेआई गवई ने बताया कि इस मामले का खुलासा जस्टिस शरद कुमार शर्मा ने 13 अगस्त को कोर्ट में खुली सुनवाई के दौरान किया था। उन्होंने कहा कि देश की ऊंची न्यायपालिका के एक सम्मानित सदस्य ने फैसला प्रभावित करने की कोशिश की थी। सीजेआई गवई ने जस्टिस शर्मा से पूरी रिपोर्ट मंगाई, लेकिन तब तक वो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद से रिटायर हो चुके थे, इसलिए औपचारिक इन हाउस इंक्वायरी शुरू नहीं हो सकी। सीजेआई गवई ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर अपने सहयोगी जजों से चर्चा की, लेकिन तभी राष्ट्रपति ने जस्टिस सूर्यकांत को अगला सीजेआई नियुक्त कर दिया। इसलिए उन्होंने ये फैसला नए सीजेआई पर छोड़ दिया कि आगे क्या कार्रवाई की जाए। हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि ये मामला यहीं समाप्त नहीं होता और नए सीजेआई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराने की सिफारिश कर सकते हैं। इस खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसमें अब सीजेआई बन चुके जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्यबागची शामिल थे, उन्होंने भी कहा था कि न्यायपालिका में हस्तक्षेप की कोशिश को लेकर सबसे ऊंचे स्तर पर कदम उठाना जरूरी है। रिटायरमेंट के अंतिम दिन सीजेआई गवई ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण फैसला बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ था। उनका कहना था कि किसी आरोपी का मकान बिना सुनवाई तोड़ देना कानून के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि परिवार का क्या दोष है और आश्रय का अधिकार मौलिक अधिकार है। उन्होंने इसे विदेशों तक अपने भाषणों में उदाहरण के रूप में रखा। उन्होंने सोशल मीडिया पर बढ़ती हेट स्पीच को लेकर भी चेतावनी दी और कहा कि मौजूदा कानूनी प्रावधान अब पर्याप्त नहीं है। इस पर नियंत्रण के लिए नए कानून और रेगुलेटरी व्यवस्था की जरूरत है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला संसद को लेना है। इसी दौरान उन्होंने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता जताई और कहा कि जो समुदाय अब सामाजिक आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके हैं, वो बार बार आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जिससे सबसे वंचित लोग पीछे छूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व वाली 7 जजों की बेंच द्वारा दिया गया सब कैटेगराइजेशन यानी उप वर्गीकरण का फैसला इसलिए जरूरी था ताकि लाभ सभी लोगों तक पहुंचे। उन्होंने महिलाओं की सुप्रीम कोर्ट में कम मौजूदगी पर भी विचार साझा किए और कहा कि उम्मीद है कि अगले 5 वर्षों में हाई कोर्ट में अधिक महिलाएं पदोन्नत होंगी, जिससे शीर्ष अदालत में भी उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। कोलिजियम विवाद पर उन्होंने कहा कि असहमति आम प्रक्रिया का हिस्सा है और यदि किसी असहमति में दम होता तो बाकी सदस्य भी समर्थन देते। उन्होंने ये भी कहा कि रिटायरमेंट के बाद वो कोई सरकारी पद नहीं ग्रहण करेंगे और अपना समय अमरावती जिले में आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ आलोचनाएं व्यक्तिगत स्तर तक चली गई, जिनसे उन्हें दुख हुआ, लेकिन न्यायिक सिद्धांतों से समझौता करने का समय कभी नहीं आया। इस तरह सीजेआई गवई ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन न्यायपालिका की पारदर्शिता, जवाबदेही और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का संदेश देकर विदाई ली। और अब सभी की नजरें नए सीजेआई सूर्यकांत पर होंगी कि वो इस विस्फोटक मामले पर आगे क्या कदम उठाते हैं। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।